जब भी कोई अब एग्जाम का तैयारी करते हैं तो फिर आपको स्पेसिफिक उसी बुक से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए बाहर की किताब से अगर पढ़ाई करेंगे, जैसे कि कोई भी किताब से जो सिलेबस में नहीं है, तो फिर आपका टाइम भी जाएगा, फिर आपका मेहनत भी जाएगा, और ऊपर से आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट इस एग्जाम में आपका मतलब आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, अब इंजीनियर में क्या रहता है कि आपका सिलेबस जो रहता है आपके क्लास 11 से रहता है, आपका क्लास 12 से रहता है। अब जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अगर मान लीजिए आप मेडिकल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका क्लास 11 से भी पूछता है, क्लास 12 से पूछता है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब देखिए जब भी आपका एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि एक सिलेबस, तो आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको टाइम, आपको मैनेजमेंट, आपको तैयारी करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक गोल सेट तैयारी करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको पता तो चल गया है कि आपको इस सब्जेक्ट से या सिलेबस आपको क्या है, वो तो आपको पता चल गया, लेकिन अब क्या करना है कि उसमें आपको गोल सेट करना होगा कि आपको कौन सा किताब कितना देर तक आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर मान लीजिए कौन सा बेसिक चैप्टर आपका वीक है या फिर कौन सा चीज आपको नहीं आता है, तो फिर उसको भी आपको मतलब समझना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर फिजिक्स आपको ठीक से नहीं आता है तो फिर आपको फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आपको ठीक से नहीं आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ठीक से नहीं आता है, तो उसको फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि आपको पता रहेगा कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है। फिर जैसे कि मान लीजिए जब इंजीनियर की जब तैयारी करते हैं तो फिर मैथमेटिक्स भी आपका बहुत कंपलसरी रहता है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन रहता है, बहुत सारा डेरिवेटिव रहता है। अगर मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स में अगर डेरिवेटिव आपका कमजोरी है, मतलब कमजोर है या फिर आप उसमें वीक है, तो फिर आपको मैथमेटिक्स में भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा आपका जो डिफरेंशिएशन रहता है, कैलकुलेशन रहता है, आपको उसको भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंजीनियर में क्या होता है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बहुत कंपलसरी रहता है, ताकि अगर ये चैप्टर, अगर आपका एक सब्जेक्ट जो रहता है अगर उसका अच्छा से पता है, अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है, तो फिर आपको इंजीनियर में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह जब भी कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो पहले सबसे पहले आपका स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, फिर कौन सा सब्जेक्ट कितना कहाँ तक पूछा जाएगा वो भी आपको मतलब पता होना चाहिए। जब ये सब आपको पता चल जाता है उसके बाद फिर आपको मैनेजमेंट आपको मतलब तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम कौन सा डेट में है, जैसे कि मान लीजिए अब 4 महीना बाद आपका एग्जाम है या फिर 5 महीना बाद एग्जाम है, तो उसके हिसाब से फिर आपको मतलब टाइम या फिर आपको रूटीन या शेड्यूल आपको मतलब बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 महीना बाकी है तो फिर अब 3 महीना में आप क्लास 11 का भी बहुत सब चैप्टर पढ़ेंगे और क्लास 12 का भी बहुत सारा चैप्टर मतलब पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके पास टाइम कम रहेगा तो फिर अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 3 महीना में आप क्लास 11 का फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सैंपल पेपर में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जितना बार बार एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है, फिर ऊपर से आपको एक प्रैक्टिस भी रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किताब एक्सरसाइज तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब सैंपल पेपर इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग यूज करते हैं तो किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। क्योंकि सैंपल पेपर आपका डिपेंड होता है आपका एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि जब भी अब एग्जाम देने जाते हैं तो फिर सैंपल पेपर क्या करता है, आपको मदद करता है कि किस तरह सवाल आपका मतलब एग्जाम में आएगा। तो इसलिए आपको ये करना पड़ता है कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सब किताब आप कंप्लीट कर लिए, आप जो सिलेबस होता है उसको भी कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद फिर आपको सैंपल पेपर आपको मतलब खरीदना पड़ेगा। सैंपल पेपर आपको मतलब आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि सैंपल पेपर में क्या रहता है कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस पेपर रहता है। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हैं उससे हिसाब से क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी मतलब और क्लियर रहता है। तो इसीलिए जब भी अगर मान लीजिए कोई भी किताब को आप कंप्लीट कर लिए तो रिवाइज भी कर लें, उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको सैंपल पेपर को भी मतलब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि सैंपल पेपर जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बहुत सारा आइडिया भी मिल जाता है। अगर मान लीजिए एक पैटर्न हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है या एग्जाम हॉल में किस तरह के आपको मतलब आपको मैनेज करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम के हॉल में आप बैठ गए, लेकिन माहौल ऐसा रहता है कि आप घबरा भी जाते हैं, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा आप डर भी जाते हैं। क्योंकि माहौल ही आपका ऐसा रहता है कि बहुत सीरियस वाला माहौल रहता है। तो उस माहौल को मतलब नॉर्मल फील होने के लिए कम से कम क्या कर सकते हैं कि उस माहौल को आप अपना घर में भी बना सकते हैं। क्योंकि जब वैसा माहौल अगर आप घर में बनाते हैं तो कम से कम आपके पास वो एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब एग्जाम देने जाएंगे तो फिर फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब अच्छा सब एग्जाम देंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी मतलब लेना पड़ेगा। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आप मेडिकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं पता है कि कैसा सवाल आएगा, तो फिर आपको थोड़ा इंक्वायरी भी करना पड़ता है। जैसे कि आप जो लोग होते हैं आप सीनियर लोग से पूछ सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, फिर उन लोग से थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं कि
किस हिसाब से मार्क्स आएगा या किस हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा, अब ये सब बहुत सारा डिस्कस भी कर सकते हैं। जब आप डिस्कस करते हैं तो फिर आपको आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरह सवाल आएगा, किस तरह क्वेश्चन आपसे मतलब पूछता है। अब इसमें नहीं है कि जैसे कि आप पढ़ाई अच्छा से कर रहे हैं, आप मैनेज भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ आप ठीक से देख नहीं रहे, क्योंकि इसमें क्या हेल्थ भी आपको अच्छा से रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, आपके पास इनफ एनर्जी नहीं रहेगा, तो फिर हो सकता है कि आपके पास पढ़ाई का जो फोकस वो आपका नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप देर रात आप जाग रहे हैं या देर रात आप सो रहे हैं या फिर बहुत देर तक आप जाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब ये आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम आपको मतलब नींद भी लेना पड़ेगा, फिर आपको टाइम टू टाइम आपको जागना भी पड़ेगा। मतलब सब कुछ आपका मतलब बैलेंस में होना चाहिए। अगर मान लीजिए बैलेंस में नहीं रहेगा तो फिर अगर मान लीजिए आप अच्छा से नींद नहीं लेते तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या फिर आप अच्छा से मतलब आप शेड्यूल या फिर आप अच्छा से खाना नहीं खा रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप बहुत हार्डवर्क भी किए, बहुत स्मार्ट वर्क भी किए, लेकिन अब एग्जाम के दिन क्या हो गया, आप बीमार हो गए, तो फिर अब इतना जो मेहनत किए वो आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको हेल्दी का भी ध्यान रखना है, मतलब हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है कि एग्जाम के समय आपको दिक्कत हो जाए या फिर आप बीमार हो जाए। तो इसीलिए आपको हेल्थ भी आपको अच्छा से रखना पड़ेगा, आपको अच्छा डाइट भी आपको मतलब करना पड़ेगा। और जब ये तैयारी करते हैं तो फिर जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम के पहले आपको अच्छा नींद भी लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब एग्जाम के एक दिन पहले आप देर रात तक जाग रहे हैं, अब ऐसा नहीं, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको अच्छा नींद भी आपका होना चाहिए, फिर आपको फ्रेश भी रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के पहले आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है उसको बचा कर रखना चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट डे जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आप अच्छा से आप मेहनत भी कर सकते हैं, उस समय आप अच्छा से आप परफॉर्म भी कर सकते हैं।